मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत इर्मिया नबी का सहीफ़ा 20 बाब 10 से 13 आयत। खुदावंद मेरे साथ है, एक ज़बरदस्त बहादुर। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। ऐ खुदावंद, मैं बुत्थेरों का और मुर्सबीन सवाब का भी फुसफुसाना सुनता रहता हूँ कि उसकी शिकायत करूँ। हम उसकी शिकायत करेंगे। मेरे करीब तर दोस्त सब के सब मेरे ठोकर खाने की ताक में हैं और कहते हैं कि शायद वो धोखा खाए तो हम उस पर गालिब आएंगे और उससे इंतकाम लेंगे। लेकिन खुदावंद मेरे साथ एक ज़बरदस्त बहादुर की मानद है, इसलिए मेरे सताने वाले गिर जाएंगे और गैब और गालिब ना आएंगे। वो नहायत शर्मिंदा होंगे क्योंकि वो कामयाब ना होंगे और उनके खसलत अबद तक बाकी रहेगी और फरामोश ना होगी। बस ए रब्बुल फ़वाज, सादक के जांचने वाले, गुर्दों और दिलों के देखने वाले, मैं तेरा इंतकाम उनसे देखूँगा, क्योंकि मैंने अपना दावा तेरे सुपुर्द किया है। खुदावंद के लिए गीत गाओ, खुदावंद की तमजीद करो, क्योंकि उसने मस्कीन की जान को बदकिरदारों के हाथ से छुड़ाया। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 17 दूसरी से 7वीं आयत। जुमाती जवाब। मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। ऐ खुदावंद मेरी कुव्वत, मैं तुझको प्यार करता हूँ। ऐ खुदावंद मेरी चट्टान, मेरे हुस्सार, मेरे मुखलिस। मेरे खुदा मेरी चट्टान जहाँ मैं पनाह लेता हूँ, मेरी सुपर, मेरी निजात का करार, मेरे हसीन। मैं खुदावंद काबिल हम को पुकारूँगा और मैं अपने अदद से रिहाई पाऊँगा। जुमाती जवाब। मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। मौत की मौजों ने मुझे घेर लिया और सुरूर सलाबों ने मुझे दहशत दी। आलमी असफल के रास्ते मेरे चौगिर थे, मौत के फंदे मुझ पर आ पड़े। जुमाती जवाब। मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद को पुकारा और मैं अपने खुदा के साथ चिल्लाया। उसने अपनी हैकल में से मेरी सुन ली और मेरी चिल्लाहट उसके कानों में पहुंची। जुमाती जवाब। मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नारे हम। खुदाम फरमाता है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। आज की इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 10 बाब 31 से 42 आयत। उन्होंने यीशु को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उनके हाथ से निकल गया। उस वक्त यहूदियों ने फिर पत्थर उठाए ताकि यीशु को संसार करें। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुम्हें बाप की तरफ से बथेरे नेक काम दिखाए हैं, इनमें से किस काम के लिए तुम मुझे संसार करते हो? यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि किसी नेक काम के सबब से नहीं, बल्कि कुफर गोई के सबब से हम तुझे संसार करते हैं, क्योंकि तू इंसान होकर अपने आप को खुदा बनाता है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि तुम्हारी शरीयत में ये नहीं लिखा है कि मैंने कहा कि तुम खुदा हो।
जबकि उसने उन्हें खुदा कहा जिनसे खुदा हम कलाम हुआ और नविश्ता बातिल नहीं हो सकता। तो फिर तुम उससे जिसे बाप ने मुकद्दस करके दुनिया में भेजा है क्यों कहते हो कि तू कुफर बकता है? इसलिए कि मैंने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूँ। अगर मैं अपने बाप के काम नहीं करता तो मेरा यकीन ना करो, लेकिन अगर मैं करता हूँ तो गो मेरा यकीन ना करो, मगर इन कामों का तो यकीन करो, ताकि तुम जानो और सच मानो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ। उन्होंने फिर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उनके हाथ से निकल गया। वो फिर उर्दन के पार उस जगह चला गया जहाँ यूहन्ना पहले इस्तबाग दिया करता था और वहीं रहा। और बथेरे उसके पास आए और कहते थे कि यूहन्ना ने तो कोई करिश्मा नहीं दिखाया, मगर जो बातें यूहन्ना ने इसके हक में कहीं वो सब सच निकली। और वहीं बथेरे उस पर ईमान लाए। अंजिल मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएँ। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरे। आमीन।